आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कई प्रकार की होती है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई जा सकती है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार की AI हैं जिनका विवरण है। सुदृढ़ (स्ट्रॉन्ग) AI या आमतौर पर कहा जाने वाला सामान्य या मानव स्तर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रकार है जो मानव बुद्धिमत्ता और जागरूकता को मॉडल करने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मशीनों को मानवों की तरह समझ, सोच और क्रियाएं करने में सक्षम बनाना है। यहाँ कुछ स्ट्रॉन्ग AI की विशेषताएं हैं। सामान्य बुद्धिमत्ता। स्ट्रॉन्ग AI में ये प्रयास किया जाता है कि मशीनें आम बुद्धिमत्ता की क्षमता को समझें और सिमुलेट करें, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में समस्याएं सुलझा सकें और सीख सकें। स्वयं सुधार। स्ट्रॉन्ग AI विरले सिस्टम को स्वयं सुधारने की क्षमता रखता है। इसमें मशीनें अपने आप सिस्टम को सुधारने और नई जानकारी सीखने की क्षमता रखती हैं। समझदारी और अनुभव। स्ट्रॉन्ग AI में मशीनें समझदारी और अनुभव की क्षमता रखती हैं, जिससे वे स्थितियों को समझ सकें और उसके आधार पर निर्णय ले सकें। समाजी बुद्धिमत्ता। स्ट्रॉन्ग AI का एक लक्षण यह है कि यह सामाजिक संबंध बना सकती है और मानवों के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। इसमें आदमी की तरह भाषा को समझने और इस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता शामिल है। समस्याओं का समाधान। स्ट्रॉन्ग AI का उद्देश्य समस्याएं हल करना है और नई और सुधारित तकनीकी और यातायात क्षमताओं को विकसित करना है। स्ट्रॉन्ग AI अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और इसमें अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन यह एक उद्दीपक और उदार दृष्टिकोण की दिशा में अग्रणी है। कमजोर (वीक) AI, जिसे नैरो या विशेष AI भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो केवल निर्दिष्ट कार्यों के लिए तैयार किया जाता है और विभिन्न शाखाओं में काम करने में सीमित होता है। इसे आमतौर पर एक स्वभाव या कुशलता की सीमा में रखा जाता है और यह मानवों की बुद्धिमत्ता की तरह समझने और निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। कुछ वीक AI की विशेषताएं निम्नलिखित हो सकती हैं। केवल एक कार्य के लिए तैयार। वीक AI का प्रमुख उद्देश्य एक विशिष्ट कार्य को समर्थन करना है, जैसे विचारशील सिस्टम, भाषा अनुवाद, चैटबॉट्स और गेम खेलना। सीमित स्वभाव और यात्रा। वीक AI निश्चित सीमित क्षमताओं के लिए तैयार किया जाता है और इसमें स्वयं सुधार की क्षमता नहीं होती है। ये केवल विशिष्ट कार्यों को संपादित करने में सक्षम होता है। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड शिक्षा। वीक AI में सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड शिक्षा के तकनीकों का उपयोग होता है, लेकिन इसका उद्देश्य अकेले ही विशिष्ट कार्यों के लिए सीखना है। वीक AI का उपयोग आमतौर पर नौकरी से संबंधित कार्यों, उपयोगकर्ता समर्थन और संवाद सिस्टम्स में किया जाता है और इसमें बुद्धिमत्ता की बहुत श्रृंगी सीमा होती है। मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण है जो स्वयं से सीखने की क्षमता रखता है और इसे बिना मानव हस्तक्षेप के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा से सीखना है और इसे पूर्वानुमान, निर्णय लेना और कार्यों को स्वयं सीधे और सुधारने की क्षमता प्रदान करना है। मशीन लर्निंग के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग इसमें एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए लेबल युक्त लेबल्ड डेटा का उपयोग किया जाता है। ट्रेनिंग डेटा में हर इनपुट के साथ सही उत्पाद आउटपुट दिया जाता है ताकि मॉडल ये सीख सके कि कैसे इनपुट को सही उत्पाद के साथ मैप करना है। यह उत्पादों का पूर्वानुमान और नए डेटा के लिए आगामी सीखने की क्षमता प्रदान करता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इसमें लेबल रहित अनलेबल्ड डेटा का उपयोग किया जाता है और मॉडल को स्वयं से डेटा की संरचना या पैटर्न की खोज करने का कार्य करना होता है। इसमें नए और अजाने पैटर्नों को सहजता से पहचानने की क्षमता होती है। तुलनात्मक लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसमें एक एजेंट। तुलनात्मक लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसमें एक एजेंट को एक संदर्भ एनवायरनमेंट में कुशलता बढ़ाने के लिए सीखने का कार्य होता है। एजेंट को पुराने क्रियाओं के परिणामस्वरूप स्वयं से सीखने की क्षमता होती है और इसमें ताकतवर निर्णय लेने की क्षमता शामिल होती है। अनुसंधानी लर्निंग। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग इसमें सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड तकनीकों का मिश्रण किया जाता है, जिसमें सुपरवाइज्ड तकनीकों को अपनाया जाता है लेकिन सीमित लेबल डेटा का ही उपयोग किया जाता है। मशीन लर्निंग के उपयोग से हमने बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति की है, जैसे कि निविदाएं, चिकित्सा, वित्त, संगीत और संवैधानिक गणना। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही नए वीडियो से सबसे पहले जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को भी दबाएं ताकि आप किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें और भी उत्साहित करता है नए और रोचक वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।